एक बार की बात है। एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी सबकी हमेशा मदद करती थी और सभी पक्षी टूनी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन टूनी और तोता दोनों बातें कर रहे थे। तोते भाई, आज का मौसम कितना अच्छा है। हाँ टूनी, आज का मौसम तो बहुत अच्छा है, मगर किसी के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। किसके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है? अरे टूनी, कबूतर की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ कबूतर भाई को? पता नहीं, शायद उसे जुकाम हुआ है। मैं कबूतर भाई को देख कर आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। टूनी कबूतर के घर आती है और देखती है कि कबूतर अपने बिस्तर पर है। कबूतर भाई, क्या हुआ तुम्हें? अरे टूनी, तुम हो? पता नहीं, आज सुबह उठा तो देखा कि मेरी तबीयत खराब है। अरे नहीं, तुमने अभी तक कुछ खाया क्या? नहीं टूनी, मेरी तबीयत खराब है तो खाना कौन बनाएगा। मतलब कि अभी तक तुमने कुछ नहीं खाया। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया टूनी। अब टूनी अपने घर आती है और जल्दी से खिचड़ी बनाती है और कबूतर को खिलाती है। तुम्हारा शुक्रिया टूनी, तुम बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं कबूतर भाई, बस जल्दी से तुम ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब दिन बीतते हैं और कबूतर ठीक हो जाता है। कबूतर टूनी से इतना खुश होता है कि वो दिन भर सिर्फ टूनी की तारीफ करता रहता है। टूनी बहुत अच्छी है, अगर वो ना होती तो शायद आज मैं ठीक ना हो पाता। हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि टूनी हमारे जंगल में है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। काले कौवे को ये जरा भी अच्छा नहीं लगता है। बस हो गया कबूतर, अब कितना टूनी की तारीफ करोगे? जब से आया हूँ तब से तारीफ ही किए जा रहे हो। उसने मेरी मदद की है तो मैं तो तारीफ करूँगा ही ना। मुझे लगता है कि तुम टूनी से जल रहे हो। मैं जल नहीं रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, तुम टूनी से जल रहे हो। बस बहुत हुआ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। काला कौवा वहां से चला जाता है। जिसको देखो टूनी टूनी कर रहा है। बस बहुत हुआ, अब टूनी का कुछ करना पड़ेगा। काला कौवा वहां से जादूगर मोना के यहाँ आता है। जादूगर मोना की जय, जादूगर मोना की जय। बताओ क्या काम है? जादूगर मोना, जिसको देखो वो टूनी टूनी कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा करें जिससे सब टूनी से परेशान हो जाएं। मैं समझ गया, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। जब तुम बोलोगे गिर जाओ तो उसी वक्त टूनी गिर जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगर मोना। मगर हाँ, ये मंत्र सिर्फ एक ही बार काम करेगा। तुम्हें एक ही मौका मिलेगा। जी ठीक है, मैं समझ गया। अब काला कौवा टूनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ टूनी एक बूढ़े चिड़िया के पास आती है। क्या बात है, आप ठीक है ना? अरे मैं टमाटर अपने घर ले जा रही थी, मगर मुझसे ये उठा ही नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, लाइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। सच में तुम बहुत अच्छी हो। अब टूनी उनका टमाटर लेकर उड़ती है और काला कौवा उसे देख लेता है। अच्छा, तो टूनी यहाँ पर है। अगर मैंने उसे गिरा दिया तो टूनी के जो हाथ में है वो गिर जाएगा, जिस कारण वो बूढ़ा चिड़िया टूनी को डांटेगा। तभी काला कौवा वही मंत्र बोलता है, गिर जाओ। काला कौवा जैसे वो मंत्र बोलता है, टूनी उसी वक्त गिर जाती है और जो टूनी टमाटर लेकर जा रही थी वो सारा गाय के गोबर पर गिर जाता है। अरे क्या हुआ, तुम ठीक हो ना टूनी? पता नहीं मैं कैसे गिर गई। अरे, आपका सारा टमाटर गंदा हो गया। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, इतना काफी है। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, तुम अभी अपने घर जाकर आराम करो। तुम बोलो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं, चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। वो बूढ़ा चिड़िया टूनी को उसके घर तक छोड़ने जाता है। अरे ये क्या, वो बूढ़ा चिड़िया तो टूनी की मदद कर रहा है। ये मंत्र किसी काम का नहीं है। काला कौवा फिर जादूगर मोना के पास आता है। जादूगर मोना की जय, जादूगर मोना की जय। बताओ क्या बात है? जादूगर मोना, आपने मुझे जो मंत्र दिया था
वो किसी काम का नहीं है। मेरा मंत्र कभी बेकार नहीं होता। तुमने ही ज़रूर कोई गलती की होगी। हाँ, शायद मेरी ही गलती है। बताओ, अब तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि टूनी हमेशा हमेशा के लिए मर जाए। ये तुम गलत चीज़ मांग रहे हो। मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ देता हूँ जिससे टूनी बीमार पड़ सकती है। इससे क्या होगा, वो फिर कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। अगर उसका सही से इलाज नहीं हुआ तो वो मर सकती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। आप मुझे दे दो वो चीज़। जादूगर मोना एक सेब काले कौवे को देता है। ये सेब टूनी को खिला दो, वो बीमार पड़ जाएगी। जी ठीक है। अब काला कौवा टूनी के पास आता है। अरे टूनी, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था। क्यों कौवे भाई, क्या हुआ? वो मैं तुम्हारे लिए ये सेब लाया हूँ। ओह, तुम्हारा शुक्रिया कौवे भाई। तुम ये सेब अभी खा लो। वो क्या है कि ये सेब ताज़ा है। ठीक है कौवे भाई। टूनी वो सेब खा लेती है। तुम्हारा शुक्रिया कौवे भाई, अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, जाओ। अब टूनी वहाँ से चली जाती है। अब मज़ा आएगा। अब टूनी बीमार पड़ेगी और फिर मर जाएगी। अब ऐसा ही होता है। अब टूनी बीमार पड़ जाती है और अपने घर से बाहर नहीं निकलती है। अरे क्या हुआ तोते भाई, मैंने आज सुबह से टूनी को नहीं देखा। उसकी तबीयत खराब है। क्या उसकी तबीयत खराब है? हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए। ये तुम सही कह रहे हो, चलो। अब दोनों टूनी के पास आते हैं। टूनी, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब दोनों टूनी के लिए खिचड़ी बनाते हैं और टूनी का अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। और कुछ ही दिनों में टूनी ठीक हो जाती है। अरे ये क्या, इस बार भी ये बच गई। काले कौवे की चाल नाकाम हो जाती है और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है। एक बार की बात है, एक जंगल में टिट्टू नाम का चिड़िया रहता था। टिट्टू के पिता की डेथ हो गई थी, जिस वजह से टिट्टू की माँ सब्जी बेचकर अपना और अपने बच्चे का गुजारा करती थी। टिट्टू, आज तुम भी मेरे साथ सब्जी बेचोगे? क्या? माँ नहीं, मैं अभी अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम भी मेरे साथ सब्जी बेचोगे। मैं अकेले थक जाती हूँ। टिट्टू मान जाता है। ठीक है, मगर मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। ठीक है। अब दोनों दुकान पर आ जाते हैं। माँ, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? मैं बोर हो रहा हूँ। टिट्टू, इंतजार करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। तभी वहां पर एक चिड़िया आती है। सुनिए, आप मुझे 2 किलो सेब दे दीजिए। जी हाँ, क्यों नहीं। टिट्टू, इनको 1 किलो सेब दे दो। वो चिड़िया इतनी खूबसूरत होती है कि टिट्टू सिर्फ उसे ही देखता रहता है। टिट्टू, मैंने तुम्हें कुछ कहा। हाँ जी हाँ माँ, मैं अभी देता हूँ। टिट्टू उसे सेब दे देता है। आपका शुक्रिया। वो चिड़िया वहां से चली जाती है। वो चिड़िया कितनी खूबसूरत थी। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं माँ, माँ मैं घर जा रहा हूँ। आज के लिए इतना काफी है। चलो ठीक है, जाओ। अब टिट्टू वहां से घर आ जाता है और उसी चिड़िया के बारे में सोचता है। वो चिड़िया कितनी खूबसूरत थी, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी। शायद वो कल फिर आएगी सब्जी लेने। मैं कल भी दुकान पर बैठूंगा। अब रात हो जाता है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और अब सुबह हो जाता है। अच्छा टिट्टू, मैं चलती हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। रुकिए माँ, मैं भी जाऊंगा। तुम भी सब्जी बेचोगे? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? माँ, ये सब छोड़ो ना, चलो। अच्छा ठीक है। अब दोनों दुकान पहुंच जाते हैं। वो कब आएगी? कल तो इसी वक्त आई थी। क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? नहीं माँ। तभी वो चिड़िया फिर वहां आती है। सुनिए, मुझे आप 2 किलो बैगन दे दीजिए। जी हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी देता हूँ। टिट्टू उसे बैगन दे देता है। आपका शुक्रिया। सुनिए, आप आज की हमारी पहली ग्राहक हैं, तो आपको ये 2 टमाटर फ्री मिलता है। सच में? आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा बोलकर वो चिड़िया वहां से चली जाती है। टिट्टू, ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया माँ? तुमने उसे टमाटर फ्री में क्यों दिया?
माँ, 2 टमाटर से क्या बिगड़ जाएगा। अच्छा, मैं अब घर चलता हूँ। इतनी जल्दी? माँ, मुझे दोस्तों के साथ खेलना है। अच्छा ठीक है, जाओ। टिट्टू वहां से घर जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसी चिड़िया का सारा सब्जी जमीन पर गिरा हुआ है और वो उसके पास आता है। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? जी नहीं, मैं अचानक गिर गई और मेरा सारा सामान गंदा हो गया। कोई बात नहीं, मेरे घर पर और भी बैगन है, चलिए मैं देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। टिट्टू उसे घर ले आता है। तो आप यहाँ रहते हैं? जी हाँ, आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। टिट्टू उसे बैगन दे देता है। आपका शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं सच में। कोई बात नहीं, आप कहाँ रहती हैं? मैं वहीं नदी के उस तरफ रहती हूँ। अच्छा, तो आप वहाँ रहती हैं, मैं समझ गया। अब इसी तरह दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर बाद में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। टूनी, तुम्हारी शादी कब होगी? पता नहीं, पिताजी को मैं जब बताऊंगी शायद तब। चलो, हम दोनों मेरे घर पर चलते हैं। ठीक है। ये बात दूर में बैठा कौवा सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। ये बात मैं अभी टूनी के पिता को बताता हूँ। टूनी के पिता जंगल के सबसे अमीर पक्षी थे और काला कौवा टूनी के पिता का बचपन का दोस्त था। दोस्त, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है? वो बात टूनी के बारे में है। टूनी के बारे में? कौन सी बात? दोस्त, मैंने अभी अभी टूनी और टिट्टू को एक पेड़ पर देखा और दोनों शादी की बात कर रहे थे। मैं मान ही नहीं सकता हूँ। टिट्टू गरीब है, टूनी भला टिट्टू से प्यार क्यों करेगी? टूनी जब आएगी तो उससे पूछ लेना, मुझ पर मत चिल्लाओ। वो जैसे ही आएगी मैं तुरंत पूछूंगा। अब रात हो जाता है और टूनी अपने घर आती है। टूनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए पिताजी। मैंने सुना है कि तुम टिट्टू से प्यार करती हो। जी हाँ पिताजी। ये तुम क्या कह रही हो? टिट्टू की माँ सब्जी बेचती है और हमें देखो, हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी हैं। पिताजी, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मैं बस टिट्टू से शादी करना चाहती हूँ। तो ठीक है, कल तुम टिट्टू को मेरे पास लेकर आना। अब अगले दिन टूनी टिट्टू को लेकर आती है। तो टिट्टू, तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? जी हाँ, मैं टूनी की शादी तुमसे करवा दूंगा, मगर उससे पहले तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने होंगे ताकि मेरी बेटी खुश रहे। जी ठीक है, तुम्हारे पास 15 दिन का वक्त है। मगर पिताजी, 15 दिन में टिट्टू भला पैसे कहाँ से लाएगा? मुझे नहीं पता। अब टिट्टू वहां से घर आ जाता है। मुझे जल्दी से कोई काम ढूंढना होगा। तभी वहां पर टूनी की माँ आती है। क्या बात है बेटा, तुम काफी परेशान लग रहे हो। माँ, वो दरअसल। टिट्टू सारी बात बताता है। मगर बेटा, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे? मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ कोई काम ढूंढने के लिए। ऐसा बोलकर टिट्टू वहां से चला जाता है। मुझे जल्दी से कोई काम ढूंढना होगा। तभी टिट्टू को एक अजीब सा दुकान दिखता है और वो वहां पर आता है। जी सुनिए, मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? जी मुझे माफ करिए, यहाँ कोई काम नहीं है। अरे नहीं, मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। मेरे पास एक काम है। आप कल सुबह नारियल के पेड़ के पास आइएगा तो मैं बताऊंगी। जी ठीक है। अब अगले दिन टिट्टू नारियल के पेड़ के पास आता है। जी काम यह है कि हमारी कंपनी एक ऐसी क्रीम बना रही है जिसपे पक्षी बिना पंख के उड़ सके। तो आपको ये क्रीम लगाकर ऊपर से कूदना है बस। जी मैं समझ गया। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको कुछ होता है तो हम पैसा आपकी माँ को दे देंगे, आप फिक्र मत करिए। जी ऐसा नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। टिट्टू क्रीम लगाकर पेड़ पर आ जाता है। ऊपर वाले मेरे साथ हैं, मुझे पूरा यकीन है मुझे कुछ नहीं होगा। बस एक बार बच गया तो मैं और टूनी एक हो जाएंगे। टिट्टू वहां से कूद जाता है, मगर बदकिस्मती बेचारा गिरकर मर जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये तो मर गया।
कंपनी वाला सारा पैसा उसकी माँ को दे देता है और टूनी बहुत रोती है, मगर बेचारी अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है।